टैली ERP9। ERP9 क्या है? ये आपका वर्जन है, टैली का वर्जन है। टैली का फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, और इसका हिंदी हो गया लेखा जोखा, याद कर लीजिएगा, और इसका फुल फॉर्म भी और इसका हिंदी भी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टैली देखिए, टैली क्या है कि अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली के अंदर ओनली फॉर अकाउंट्स का ही काम कर सकते हैं, इसमें दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप चाहे कि जैसे लेटर वगैरह टाइप कर दे या फिर जो एक्सेल वाला काम किए थे वो सब इसमें काम नहीं होगा। विच इज यू टू मेंटेन बिजनेस डीलिंग एंड डीलिंग कॉल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इन्वेंट्री टैक्सेशन ETC। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेन देन होगा वो भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल मींस क्या होता है? वित्तीय वर्ष, मतलब एक साल का भी रिपोर्ट अकाउंट का जो होता है हम टैली में मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मेंटेन भी कर सकते हैं, और टैक्सेशन यानी कि टैक्स जैसे GST, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब हम मेंटेन टैली के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब आगे देखिए, यूजिंग टू टैली ऑल पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल अबाउट मेंटेन एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस डीलिंग एंड जनरेट रिपोर्ट। मतलब टैली के अंदर हम लोग आराम से कोई भी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन हो हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे परचेज रिपोर्ट, परचेज मीन्स क्या? खरीदना। जो हम लोग सामान खरीदते हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं, जो बेचते हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं पैसा वो भी मेंटेन कर सकते हैं, किसी रिसिप्ट करते हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन यानी जो सामान खरीद बिक्री करते हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं, और टैक्सेशन यानी GST वगैरह। क्लियर है? वर्जन ऑफ टैली, टैली का कुछ वर्जन है, मतलब स्टार्टिंग से देखिए 4.5, 5.0, 5.4 ये सब वर्जन है टैली का, मतलब कब से चल रहा है। अब सबसे लेटेस्ट वर्जन ERP9, इसके बाद भी एक आया है, टैली क्या नाम है उसका, मतलब एक और आया है नया। और जब हम सीख रहे थे तो 7.2 पे, जब हम सीख रहे थे तो 7.2 पे, अभी 9.0 और ERP9 दोनों पे हम सिखाएंगे, मतलब दोनों वर्जन पे हम सिखाएंगे। दोनों में अंतर क्या है कि ERP9 में GST है और इसमें GST नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखिए, टैली पे हम लोग 3 मेथड से वर्क कर सकते हैं, अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री ओनली। अब अकाउंट्स ओनली देखिए क्या है, देखिए ये तीनों मिलेगा कहां, एक बार पहले समझ लीजिए। जैसे अगर वर्ड एक्सेल में काम करना होता है तो हम लोग क्या करना होता है, वर्ड एक्सेल ओपन करेंगे तभी ना काम करेंगे। वैसे ही टैली में भी जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, अगर उसको एंट्री करना है तो टैली में पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। कंपनी मतलब जिस कंपनी में हम लोग वर्क करते हैं उस कंपनी के नाम से कंपनी बनाना पड़ता है। यहाँ तो कंपनी नहीं है, आप लोगों को अपने अपने नाम से कंपनी क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करते टाइम में ही अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओनली, और तीनों मिलता है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। अब तीनों में अंतर समझिए क्या है, देखिए। इट इज फर्स्ट वर्किंग मोड ऑफ टैली वेयर यू कैन मेंटेन योर डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली। जैसे एग्जांपल देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली लिमिटेड 5000। परचेज मीन्स क्या? खरीदना, गुड्स मीन्स वस्तु, वस्तु। दिल्ली लिमिटेड क्या है? दुकान का नाम है, मतलब दिल्ली लिमिटेड से मैंने 5000 का सामान खरीदा, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं दिखा रहा है कि हम क्या चीज खरीदे, सामान का नाम नहीं ना है। तो इसमें केवल अगर कंपनी बनाते टाइम आप अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो आप केवल दुकान का नाम और अमाउंट एंट्री कर सकते हैं। बात समझे? तो कंपनी बनाते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि हमें क्या चीज सिलेक्ट करना है। अब अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री देख लीजिए क्या है। इट इज द सेकेंड वर्किंग मोड ऑफ टैली वेयर यू कैन मेंटेन योर डेली बिजनेस डीलिंग विथ स्टॉक, स्टॉक मेंटेन। मतलब कि अगर आप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री सिलेक्ट करते हैं तो आप मतलब स्टॉक और पैसा और दुकान का नाम और सामान का नाम सारा चीजें एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है परचेज 6 पीस कंप्यूटर, क्या चीज खरीदे, किससे खरीदे, कितना में खरीदे। बात समझे? यहाँ पे सब आ गया, मतलब हमने 6 पीस कंप्यूटर दिल्ली लिमिटेड से 5000 रुपये एगो खरीदे, आया समझ में? तो इसमें सारा चीज एंट्री कर सकते हैं अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री अगर सेलेक्ट करते हैं तब। क्लियर है? ईच एंड सोल्ड 2 पीस कंप्यूटर टू छापरा लिमिटेड 6200 ईच। मतलब कि छापरा लिमिटेड क्या है? दुकान का नाम है, उससे हम 5000 रुपये खरीदे और 6200 रुपये छापरा लिमिटेड दुकानदार से बेच रहे हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, इन्वेंट्री ओनली।
इट इज द थर्ड वर्किंग मोड ऑफ टैली वेयर यू कैन मेंटेन ओनली स्टॉक। इसमें केवल आप स्टॉक का मेंटेन कर सकते हैं, पैसा का मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे ट्रांजेक्शन 5 इज कंप्यूटर टू दिगवारा गोडाउन फ्रॉम छापरा गोडाउन। जैसे मान लीजिए कि आपका एक दिगवारा में भी दुकान है, एक छापरा में भी है, तो अगर छापरा में आइटम घट जाए तो हम दिगवारा से मंगवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे 10 पीस छापरा वाले को जरूरत है, छापरा में कोई आइटम घट गया है तो हम दिगवारा से छापरा भेज देंगे, लेकिन उसका भी स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। वो अपना ही दुकान है लेकिन फिर भी हम मेंटेन करके रखेंगे, नहीं तो साल भर के बाद पता नहीं चलेगा कि 10 पीस कहाँ गया। बात समझ में है? तो अगर इन्वेंट्री ओनली आप सिलेक्ट करते हैं तो केवल स्टॉक का ही मेंटेन कर सकते हैं, पैसा का नहीं कर सकते। तो हम लोग कंपनी बनाते टाइम ज्यादा हम लोग अकाउंट विथ इन्वेंट्री सिलेक्ट करते हैं ताकि दोनों मेंटेन हो जाए, पैसा और स्टॉक दोनों मेंटेन हो जाए। क्लियर कि नहीं? टैली का आपका इंट्रोडक्शन था, लेकिन मेन पढ़ाई कॉल से होगा, रूल्स ऑफ अकाउंट, और कॉलेज से ही क्वेश्चन आप लोग को मिल